Assalamu alaikum students. Today we learn a new method of how we can find out the mode of group data, right? This is our values, okay? So and this is our formula, right? Like हमने previous अपनी वीडियो में भी मोड को फाइंड आउट किया था. दिस इज केस नंबर 2, right, where the maximum frequency is coming in the last class. Okay, so here maximum frequency, so first in the lower limit of the model class, L is the lower limit. Where is the maximum frequency is coming? Here, this is our maximum frequency 12, which is coming in the last class. ओके, सो मॉडल लोअर लिमिट क्या है इस फ्रीक्वेंसी की? विच इज़ 50, राइट, विच इज़ 50. ओके, देन F0 क्या होगा? F0 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास. ओके, प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास विच इज़ 1, राइट. दिस इज F0, राइट. F0 इज 1. देन F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, राइट. F1 हमारे पास क्या आ गया? 12 इज़ F1, राइट. हम यहाँ पे राइट कर देंगे 12 इज़ आर F1. देन हमारे पास F2 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास. अब F2 अब हमारे पास क्या आएगा? क्योंकि अब यहाँ पे सक्सीडिंग यानी इससे आगे की है. F0 तो बिफोर आ गई, प्रिसीडिंग आ गई. सक्सीडिंग अब हमारे पास नहीं है. जब हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड पे आ रही हो तो हम उसको क्योंकि अब आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम उसको ज़ीरो कर देते हैं. तो हम F2 को हम ज़ीरो कर देंगे. ये बात जो है याद रखने की है कि अगर हमारी F0 और F2, ठीक है, हमारी अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लास्ट पे आ रही है तो हम उसका जो F2 है हम उसको ज़ीरो कर देंगे. अगर हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फर्स्ट पे आती है, सपोज़ हमारे को बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फर्स्ट पे आ गई है, तो अगर वो फर्स्ट पे आती है तो हम उसका FO जो है हम उसको ज़ीरो कर देंगे. ठीक है, हमने सेम ही करना है. बस हमने ये चेक करना है कि हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ रही है. लास्ट में आई है तो हमने उसकी जो सक्सीडिंग मॉडल क्लास है उसको हमने ज़ीरो कर दिया. और साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल, यू ऑलरेडी नो साइज़ ऑफ द क्लास इंटरवल हमारा क्या है? 60 - 50 दैट इज़ 10. सो हमारा साइज़ ऑफ द क्लास क्या है? 10. क्लास इंटरवल हमारा कितना है? 10. चलें जी, अब ये हमारे पास फार्मूला था. अब फार्मूला के अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, राइट. वैल्यूज़ को पुट करते हैं. हमारा फार्मूला है L + F1 - F0, राइट. देन 2 × F1 - F0 - F2, राइट, एंड देन इंटू H, राइट. अब हम इसके अंदर अपना जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे. वैल्यूज़ पुट करने के लिए 50 प्लस, अब F1 हमारे पास क्या था? 12, राइट. F1 हमारे पास 12 था. F0 क्या था हमारे पास? F0 1 था, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे. देन हमारे पास 2, F1 क्या था? 12, राइट. और F0 तो ऑलरेडी 1 था. और फिर F2 क्या था हमारे पास? क्योंकि F2 की तो फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो वो हमारे पास क्या आता है? 0, राइट. और इनटू, और क्लास इंटरवल क्या था? 10, राइट. अब हम इसको जो करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 11. अब जैसे 12 को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, ठीक है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 24 में से माइनस किया 1, देन माइनस 0, तो 0 तो कुछ नहीं होगा. तो फिर हमारे पास क्या है यहाँ? 23, देन 10. अब 50 प्लस, जब हमने इसको प्लस किया तो हाँ, अब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.47. देन इंटू 10 मल्टीप्लाई किया. फिर जब हमने
मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस किया तो हमारे पास आया 4.7, मल्टीप्लाई करने के बाद 4.7, देन हमने इसको प्लस किया तो हमारा आंसर आया 54.78, दैट इज़ आर मोड। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा कि हमने मोड कैसे फाइंड आउट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।